तेजस्वी जी को तो पहले ये डाटा पेश करना चाहिए था कि उनके पथ निर्माण मंत्री रहते हुए और उनके डिप्टी सीएम रहते हुए बिहार में कितने इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। आप भी अवगत हैं कि जब वो डिप्टी सीएम थे, पथ निर्माण मंत्री थे, तो उनके विभाग का सबसे बड़ा पुल गिरा था। 17 महीनों की सरकार में कभी उसको देखने वो नहीं गए थे। मेरे यहाँ हजारों करोड़ का स्कीम चल रहा है और हम कभी देखने नहीं गए इसके। आप राजनीति करते हैं तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा कि भाई किस चीज़ में, किस बात में कितना दम है। अनावश्यक गलत बयान देके आप कोई बहुत बड़ा बिहार की जनता का दिल आप नहीं जीत सकते। पूर्व मुख्यमंत्री व बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव देखिए इन दिनों काफी ज्यादा एनडीए सरकार पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपराधिक घटना का मामला हो या फिर पुल गिरने का मामला हो, इसको लेकर तंज कसते हुए लगातार तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। तो वहीं हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से ढाका विधायक पवन जायसवाल है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। पवन जी, लगातार तेजस्वी यादव आप लोगों की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कहा यह जा रहा है उनके द्वारा कि जिस तरीके से पुल गिरे, गुल खिले, ऐसे में पुल गिरने की बातें कर रहे हैं और ऐसे में आपके सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी जी को तो पहले ये डाटा पेश करना चाहिए था कि उनके पथ निर्माण मंत्री रहते हुए और उनके डिप्टी सीएम रहते हुए बिहार में कितने इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। आप भी अवगत हैं कि जब वो डिप्टी सीएम थे, पथ निर्माण मंत्री थे, तो उनके विभाग का सबसे बड़ा पुल गिरा था और इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था, लेकिन 17 महीनों की सरकार में कभी उसको देखने वो नहीं गए थे। तो मेरे यहाँ हजारों करोड़ का स्कीम चल रहा है और हम कभी देखने नहीं गए इसके लिए। तो अपनी बात तो कर नहीं रहे हैं। बच गया कि भाई कहीं भी कोई घटना होती है, उनके समय में हुआ हो चाहे हाल के समय में हो, तो घटना घटने के बाद कोई भी सरकार या कोई भी पदाधिकारी गड़बड़ी हुआ है तो गड़बड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करे तब ना। अब जो पुल 57 साल पुराना गिरा उस पर भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं। जो पुल बनते हुए गिरा उस पर आपका क्वेश्चन करना जायज़ है। जहाँ भी बनता हुआ पुल गिरा है वहाँ पर किसी का भी प्रश्न करना जायज़ है। और दो तरह के मामले हैं। कुछ जगह हैं कि निर्माण में गड़बड़ी के चलते पुल गिरा, कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ पर संवेदक का आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने जो है सेंटरिंग के साथ छेड़छाड़ कर दिया, दुश्मनी से छेड़छाड़ किया और सेंटरिंग को खींचा, जिसके चलते पुल का एक हिस्सा गिर गया है। तो आप राजनीति करते हैं तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा कि भाई किस चीज़ में, किस बात में कितना दम है। अनावश्यक गलत बयान देके आप कोई बहुत बड़ा बिहार की जनता का दिल आप नहीं जीत सकते हैं। जहाँ भी पुल गिरा है, अमुआ में भी पुल गिरा है, वो मेरा भी कंस्टिट्यूएंसी है। 1 करोड़ 60 लाख का पुल बन रहा था, सेंटरिंग के साथ, संवेदक का कहना है कि सेंटरिंग के साथ छेड़छाड़ किया गया। असामाजिक तत्वों ने पुल को मतलब सेंटरिंग घींच के गिराया है एक पार्ट को। पहले भी इस मामले में थाना में उन्होंने सलाह दिया था। तो संवेदक के बात में सच्चाई है तो इसकी जांच पुलिस करेगी कि सेंटरिंग के साथ छेड़छाड़ हुआ कि नहीं हुआ। अगर निर्माण में अनियमितता हुआ है तो इसकी जांच विभाग के द्वारा किया जाएगा। और जहां गड़बड़ी होगी, चाहे असामाजिक तत्व के द्वारा गड़बड़ी किया गया हो या फिर निर्माण में गड़बड़ी हो, जो भी मामला सामने आएगा उसके मामले में कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी। पवन जी, जिस तरीके से बीते दिनों सारण में कांड हुआ था, गोली कांड, आपने भी देखा होगा। ऐसे में इसको लेकर तेजस्वी यादव बीते दिनों जिस तरीके से राजद कार्यकर्ता की मौत हुई थी, गोली लगने से वहां गए थे। ऐसे में वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि भाजपाई गुंडों के द्वारा ये करवाया गया और ऐसे में छोड़ेंगे नहीं, बख्शा नहीं जाएगा, सबसे हिसाब लिया जाएगा, इस तरीके का वो बयान दे रहे हैं। मेरे समझ से इस प्रकार का बयान देना कि भाजपाई गुंडों के द्वारा, ये शब्द भाजपा के साथ गुंडा शब्द सूट नहीं करता है ना। कुछ ऐसा शब्द है जो आपके साथ सूट करेगा, हमको सूट नहीं करेगा। तो भाजपा के साथ गुंडा शब्द सूट नहीं करता है। ये गुंडा शब्द सूट तो करता है इन्हीं लोगों के साथ जो लोग बोल रहे हैं। गुंडा शब्द, जंगल राज, ये सब हम लोग के नाम के साथ सूट नहीं कर सकता है। ये उनके साथ सूट करता है जिसके जन्मदाता ये लोग रहे हैं, जिनके संरक्षण दाता ही लोग रहे हैं, इनके साथ सूट करता है। इसलिए भाजपा के विरुद्ध इस प्रकार की बात करना कहीं से अच्छा नहीं है, ये बेईमानी है। देखिए, भाजपा के विरुद्ध इस तरीके का बात करना बिल्कुल ये उचित नहीं है। ऐसे में ये बिल्कुल बेईमानी है और ऐसे में जिस तरीके से वो गुंडे कह के संबोधित कर रहे हैं वो उन लोगों पर सूट करता है। देखिए, जिस तरीके से पुल गिर रहे हैं, इसको देखते हुए बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने यह साफ कह दिया है कि जिस तरीके से पुल गिर रहे, इसकी जांचें हो रही है और जिन लोगों के द्वारा ये किया गया है उनके ऊपर खोज कर कार्रवाई की जाएगी। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।